भारती जी राष्ट्रीय अध्यक्ष दलित महासभा के बने, इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। महेश्वरी नाम के बनिए के बच्चे थे, तो इसलिए वे बनिए जाति से हैं। हमारे पास उसके सारे साक्ष्य हैं, सारे एविडेंस है। समय आने पर सारे हम प्रस्तुत करेंगे। एक व्यक्ति अनुसूचित जाति का भी नहीं था, लेकिन उनके फर्जी प्रमाण पत्र निकले। नमस्कार, जीडी न्यूज में आपका स्वागत है। समाजवादी पार्टी के एक बड़े नेता हैं राहुल भारती। उनकी जाति से संबंधित गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। मामला क्या है, बात करने के लिए हमारे साथ में हैं दलित महासभा के जिला अध्यक्ष सवराज सिंह। सवराज सिंह जी, आपका जीडी न्यूज में स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। सवराज जी, राहुल भारती जिन पर आप आरोप लगा रहे हैं, गंभीर आरोप लगा रहे हैं, समाजवादी पार्टी के SC/ST प्रकोष्ठ के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। मामला क्या है, किस तरह का आरोप आप लगा रहे हैं उन पर? मामला ये है कि राहुल भारती के जो पिताजी हैं वो अपनी माँ के साथ उर्मिला महेश्वरी के साथ में वो पीछे से ही आए थे, और महेश्वरी नाम के बनिए के बच्चे थे, तो इसलिए वे बनिए जाति से हैं। राहुल भारती के पिता बनिए जाति से हैं, दलित नहीं है, आपका आरोप ही है। जो आप आरोप लगा रहे हैं उनकी बिरादरी को लेकर, बड़े नेता हैं, समाजवादी पार्टी के SC/ST प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लेकिन जिस तरह का आरोप लगा रहे हैं, क्या साक्ष्य आप दे सकते हैं उसको लेकर? हाँ, उसके हमारे पास उसके सारे साक्ष्य हैं और सारे एविडेंस है। समय आने पर सारे हम प्रस्तुत करेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि अगर हम बात करें उभरते हुए नेता है समाजवादी पार्टी में, उनके कैरियर को लेकर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाने का एक प्रयास आपके द्वारा, कुप्रयास आपके द्वारा किया जा रहा हो, ऐसा तो नहीं है? कोई गलत प्रयास नहीं है। ये लड़ाई SC/ST के जो मैरिटोरिटी के भारत के 2000 जातियों की लड़ाई है। ये उसके पिताजी ने, एक बाप के दो ऋषिपाल नहीं हो सकते। उसके पिताजी का असली नाम टीटू था, जो अपने मम्मी के साथ आया था। एक लड़की थी, वो भी अपनी मम्मी के साथ आई थी। अमोलक राम नाम का एक व्यक्ति था जो SC समाज से था, चमार बिरादरी से था, और मयूर कला का रहने वाला था। वो पुलिस विभाग में कर्मचारी था। उसकी पहली पत्नी का नाम जेठी था। उसके 4 बच्चे हैं, उनमें से बड़े बच्चे का नाम ऋषिपाल है। उसकी नौकरी भी इसके पिता ने करी, टीटू उर्फ ऋषिपाल बनकर। आप बड़ी बात कर रहे हैं, लेकिन आज आप इतने समय बाद इस तरह का आरोप लगा रहे हैं। क्या इस बात का, एक बड़ी बात है, बड़े आरोप आप लगा रहे हैं, क्या इस बात का किसी को पता नहीं है? राष्ट्रीय अध्यक्ष हो जाना किसी पार्टी के, किसी फ्रंटल संगठन का, क्या उसके बारे में कोई जानकारी, कोई तथ्य नहीं किसी ने प्रस्तुत किए जो आप लगा रहे हैं? मतलब बड़ी बात आप कह रहे हैं। ये तथ्य हमारे पास 4 दिन पहले हमें एविडेंस मिले हैं। हम एविडेंस के तहत सबूत के साथ हम ये इसलिए एक मीडिया के सामने प्रस्तुत किया है। आप बड़ी बात कर रहे हैं, लेकिन हम बात करें जिस तरह की आप कह रहे हैं, ये आप अपने आप से खुद आरोप लगा रहे हैं। आप अपने आप को दलित महासभा के जिलाध्यक्ष भी बता रहे हैं। क्या आप आरोप खुद लगा रहे हैं या किसी के कहने पर उन पर गंभीर आरोप लगाने का काम आप कर रहे हैं? मैं खुद लगा रहा हूँ, और वो गलत, वो जब अपने आप को दलित महासभा का फर्जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष दलित महासभा नहीं, समाजवादी पार्टी के SC/ST प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष। पहले बैनर भी देखे हैं मैंने उसके, वो दलित महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी अपने आप को बताते थे। कई साल की बात हो गई। तो अब दूसरा आरोप लगा रहे हैं कि जो वो दलित महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी फर्जी रूप से बताते रहे हैं। अब आप दूसरा जी, वे दलित महासभा के असली जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे वे चौधरी जगपाल सिंह पूर्व सांसद थे, और वर्तमान में जो दलित महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वे रजनीश चौधरी जी हैं। उन्होंने ही मुझे नामित किया है जिलाध्यक्ष के लिए। अब से 14 अप्रैल में उन्होंने मुझे जिलाध्यक्ष बनाया था। समाज की लड़ाई में मेरा एक का खून का कतरा भी अगर समाज को चाहिएगा तो मैं देने के लिए तैयार हूँ। समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं, इसलिए आपने इस तरह का आरोप लगाए। साक्ष्य के साथ आप आरोपों की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर हम बात करें आपके आरोपी की सुनवाई ना हुई, जो आप चाहते हैं वो मामला ना खुला, तो अगला कदम आपका क्या होगा? मैं इस पर बड़ा आंदोलन करूँगा। राहुल भारती पे जिस तरह के आरोप लगाए गए जा रहे हैं, उसको लेकर हमारे साथ में जो है एडवोकेट प्रमोद गौतम जी साथ में है। प्रमोद गौतम जी से जानेंगे क्या मामला है और किस तरह के इन पर आरोप लगाने का कार्य किया जा रहा है। जी प्रमोद जी, आपका जीडी न्यूज में स्वागत है। थैंक यू सर।
ये जो राहुल भारती पे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं SC/ST प्रकोष्ठ के, समाजवादी पार्टी के आरोप लगाए हैं, गंभीर आरोप लगाए हैं, किस तरह का मामला, क्या मामला है, बताएं आप। देखिए, राहुल भारती पर जो ये गंभीर आरोप दलित महासभा की ओर से लगे, मैं भी सहारनपुर का रहने वाला हूँ। दलित महासभा चौधरी जगपाल सिंह, पूर्व सांसद, स्वर्गीय सांसद महोदय, उनके द्वारा दलित महासभा का गठन किया गया था और उनके जाने के बाद, उनके निर्माण के बाद में उसकी जिम्मेदारी पूरे समाज के बीच में पूरे 36 बिरादरी के लोगों के द्वारा ये जिम्मेदारी राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में उनके बेटे चौधरी रजनीश जी को दी गई थी और राहुल भारती जी राष्ट्रीय अध्यक्ष दलित महासभा के बने। इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है, लेकिन वो भी अपने आप को राष्ट्रीय अध्यक्ष दलित महासभा का लिखते रहे हैं। वर्तमान में वो समाजवादी पार्टी के अनुसूचित जाति जनजाति प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। लेकिन जिस प्रकार का मामला सामने आया है, जो जिला अध्यक्ष हैं दलित महासभा के, उन्होंने जो मुद्दे उठाए हैं, उन मुद्दों के आधार पर मैं इतना कह सकता हूं कि समाजवादी पार्टी में आज अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों का जो प्रेम है, जो आइडियोलॉजी समाजवादी पार्टी की है, उसके साथ में जुड़े हुए हैं और मैं भी समाजवादी पार्टी में आस्था रखता हूं, जिला सचिव यहाँ पर हूं और दलित समाज से ताल्लुक़ रखता हूं। इस संबंध में मैं इस मामले में सामने आया हूं कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने उन्हें अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। ये मामला मेरा मानना है कि उत्तर प्रदेश ही नहीं, समूचे पूरे देश का है, क्योंकि पार्टी पूरे देश के अंदर है और जिस प्रकार के आरोप लगाए गए हैं, इसी से संबंधित बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान लिखा गया, सभी जाति धर्म के लोगों को बराबरी के अधिकार दिए। लेकिन संविधान के बनने के बाद में सभी लोगों के वर्गों के आधार पर उनको आरक्षण की व्यवस्था की गई। लेकिन ऐसे बहुत से सारे मामले सामने आए कि एक व्यक्ति अनुसूचित जाति का भी नहीं था, लेकिन उनके फर्जी प्रमाण पत्र निकले, उन्होंने तमाम ज़िंदगी नौकरियां करी, पेंशनर भी रहे, लेकिन बाद में जानकारी हुई लोगों को कि ये लोग सामान्य जाति के थे या अन्य जाति के थे। ऐसे मामले बहुत सारे देश भर में उजागर होने का काम हुआ। तो ये व्यक्तिगत आरोप लगा रहे हैं, आपका जो आरोप है व्यक्तिगत किस आधार पर तय करते हैं कि जब वो SC उससे नहीं आते हैं, किस आधार पर आप तय कर रहे हैं? मैं इस आधार पर इस बात को कह सकता हूं, जिस प्रकार जिला अध्यक्ष जी के पास में बहुत सारे दस्तावेज हैं, मैं ऐसा मानता हूं कि वो समय आने पर उन्हें प्रस्तुत करने का काम होगा। वो साक्ष्य मैंने देखे भी हैं, लेकिन वर्तमान हम उन साक्ष्य को आपके सामने प्रस्तुत नहीं कर सकते। लेकिन ज़रूरत पड़ने पर ठोस बहुत सारे ऐसे सबूत हैं जो सामने आए हैं, उन्हें प्रस्तुत करने का काम करेंगे। उसी आधार पर मुझे ये पूरा का पूरा मामला संदिग्ध है, इसकी जांच होनी चाहिए। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी से मेरा आग्रह है, निवेदन है, क्योंकि हम अनुसूचित जाति को जोड़कर भाईचारा कायम कर कर जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, बाबा साहब अम्बेडकर और माननीय मुलायम सिंह यादव जी का जो संगठन है, उस विचारधारा को हम लोग जन जन तक स्थापित करना चाहते हैं। अगर ऐसा पाया जा रहा है और ये मामला संदिग्ध है, इसकी जांच होने के बाद में पाया जाता है कि ये वास्तविक सच्चाई है, तो निश्चित रूप से ऐसे विवादास्पद मामलों को समाप्त कर देना चाहिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को। कोई भी व्यक्ति हो पूरे देश भर के अंदर अनुसूचित जाति जनजाति का, उसको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना देना चाहिए। विवादास्पद में मामले में मैं ऐसा मानता हूँ हमें नहीं रहना चाहिए, हमें अपनी पार्टी को आगे बढ़ाना है। जिलाध्यक्ष ने जो आरोप लगाए हैं, सुनवाई नहीं होती है, आप वकील हैं, अगला कदम क्या होगा? जिला अध्यक्ष जी ने जो आरोप लगाए हैं, जो साक्ष्य इनके पास है, निश्चित रूप से लीगल स्तर पर हम लोग इस लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे और इनका साथ सहयोग करेंगे। GD न्यूज़ की सभी वीडियोस देखने के लिए YouTube पर सब्सक्राइब कीजिए GD न्यूज़ चैनल को और Facebook पर वीडियोस देखने के लिए GD न्यूज़ चैनल को लाइक और फॉलो करें। धन्यवाद।